सभी को सादर नमन। जीवन की इस बेहद खूबसूरत और विचारवान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने विचार किया है कि परमपिता परमात्मा कैसे सच्चिदानंद स्वरूप है और उसका निराकार होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज हम उस निराकार सत्ता के काम करने के तरीके को समझेंगे। हम ये जानेंगे कि इस पूरे संसार का मैनेजमेंट यानी प्रबंधन कैसे चल रहा है। हम जब भी दुनिया के किसी बड़े देश, किसी बड़ी कंपनी या किसी बड़े सिस्टम को देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि इसे चलाने वाला डायरेक्टर या मैनेजर कितना समझदार होगा। लेकिन सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड का जो डायरेक्टर है उसकी कार्यप्रणाली कैसी होगी। आर्य समाज का दूसरा नियम ईश्वर के बहुत ही महत्वपूर्ण और आपस में जुड़े हुए गुणों के बारे में बताता है। नियम कहता है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। पिछले एपिसोड में हमने परमात्मा के 3 गुणों सर्वशक्तिमान, न्यायकारी और दयालु पर विचार किया था। आज फिर हम इन तीनों शब्दों के विषय में थोड़ा और विचार करेंगे ताकि हमारी जीवन दृष्टि में कुछ परिवर्तन आ सके। क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान होकर भी पक्षपाती है? जब हम दुनिया में चारों तरफ देखते हैं तो हमारे मन में एक स्वाभाविक सवाल उठता है। हम देखते हैं कि एक बच्चा बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, उसे जन्म होते ही सारी सुख सुविधाएं मिल गई। वहीं दूसरा बच्चा किसी झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ, वहां उसे ठीक से दूध भी नसीब नहीं हो रहा। एक व्यक्ति बहुत ईमानदार है, सबका भला करता है, फिर भी बीमार है या दुखी है। दूसरा व्यक्ति मिलावटखोरी करता है, झूठ बोलता है, फिर भी मजे में है, बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। इन परिस्थितियों को देखकर आम इंसान के मन में पहला विचार यही आता है कि क्या भगवान पक्षपाती है? क्या वह अपनों को ज्यादा देता है और दूसरों को कम? क्या वह अपनी सर्वशक्तिमान शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है? नहीं। आर्य समाज और सनातन वैदिक दर्शन का सिद्धांत यह कहता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान अवश्य है, लेकिन वह अत्याचारी या मनमर्जी करने वाला राजा नहीं है। वह न्यायकारी है। सर्वशक्तिमान होने का असली अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर जो चाहे बिना किसी नियम के कर दे। सर्वशक्तिमान होने का असली अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर जो चाहे बिना किसी नियम के कर दे। इसका अर्थ यह है कि उसे इस पूरी सृष्टि को बनाने, चलाने और हर जीव को उसके कर्मों का फल देने के लिए कि किसी दूसरे की मदद या बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। दूसरे की सहायता की उसको आवश्यकता नहीं है। वह अपने आप में पूर्ण समर्थ है और चूंकि वह समर्थ है इसलिए उसका न्याय भी 100% है। वह कभी पक्षपाती हो नहीं सकता। ईश्वर का न्याय समझने के लिए हमें कर्म फल के सिद्धांत को समझना होगा। संक्षेप, यह कोई धार्मिक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह शुद्ध गणित और विज्ञान है। विज्ञान का नियम यह कहता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आप दीवार पर जितनी जोर से गेंद मारेंगे वह उतनी ही जोर से आपके पास वापस आएगी। ठीक यही नियम हमारे कर्मों पर लागू होता है। हम जो भी सोचते हैं,
बोलते हैं या करते हैं वह ब्रह्मांड में एक निवेश की तरह, इन्वेस्टमेंट की तरह दर्ज हो जाता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और जो भी हमने बोला है, सोचा है, किया है, चाहे शुभ किया हो चाहे अशुभ किया हो, क्योंकि वो दर्ज हो जाता है इन्वेस्टमेंट की तरह से, उसका फल निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। जो बच्चा आज जिस परिस्थिति में पैदा हुआ है वह ईश्वर की मर्जी या पक्षपात नहीं है, बल्कि उस जीवात्मा के पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। ईश्वर तो केवल एक निष्पक्ष जज की तरह उस कर्म के अनुसार उसे शरीर और परिवार देता है। हमें लगता तो है कि बुरा करने वाले आज मजे में हैं, परंतु ये वैसा ही है जैसे किसी अपराधी ने बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया और आज उस पैसे से ऐश कर रहा है, मजे कर रहा है, अयासी कर रहा है। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि वह कितना खुश है, लेकिन बैंक के बही खाते में उसका कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। जिस दिन रिकवरी का समय आएगा उस दिन उसे पाई पाई चुकानी पड़ेगी। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती है और उसका प्रहार अचूक हुआ करता है। हम आज की कानून व्यवस्था का उदाहरण ले लेते हैं। हमारे समाज में अदालतें हैं, पुलिस हैं, कानून है, लेकिन इंसानी कानून में कुछ कमियां रह जाती। जैसे अगर किसी ने अपराध किया और उसने सारे सबूत मिटा दिए तो इंसानी अदालत उसे बरी कर देती। गवाहों की और सबूतों की जरूरत है इंसानी अदालत को। वकील और पैसे की जरूरत है। एक अमीर आदमी बड़ा वकील करके कानून की कमियों का फायदा उठा लेता है। सिफारिश और प्रभाव की जरूरत है इंसानी अदालत। रसूखदार लोग सजा से बच जाते हैं या उसे टलवा देते, लेकिन ईश्वर के तराजू में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वांतर्यामी है। इसके बारे में आगे विचार करेंगे। वह परमात्मा हमारे भीतर बैठकर हमारे विचारों को भी देख रहा है। मान लीजिए आप अकेले कमरे में बैठकर, अकेले एकांत में अपने कमरे में बैठकर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं या कंप्यूटर पर कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रहे हैं। वहाँ कोई पुलिस नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन आपके भीतर बैठा वह परमात्मा उसी क्षण उस कर्म को नोट कर रहा है। वहाँ किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर खुद गवाह है। इसलिए इस ब्रह्मांड में कोई भी बुरा काम करने वाला कभी भी किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। अब एक बहुत बड़ा संशय आता है, ईश्वर न्यायकारी भी है और दयालु भी है, ऐसा नियम में लिखा है, ऐसा वैदिक सिद्धांत है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि ये दोनों बातें एक दूसरे से उल्टी हैं। न्याय का मतलब होता है गलती पर सजा देना और दया का मतलब होता है गलती को माफ करना। हम ऐसा समझते हैं। तो फिर ईश्वर एक ही समय में दोनों कैसे हो सकता है? अगर वह न्याय करेगा तो सजा देगा, यानी दया खत्म, और अगर दया करके माफ कर देगा तो न्याय खत्म। वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस गुत्थी को बहुत ही खूबसूरती से सुलझाया है। उन्होंने बताया कि दया और न्याय दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि दोनों का उद्देश्य एक है, जीव का कल्याण करना। और हमने बताया था, कल्पना कीजिए एक डॉक्टर की जो एक सर्जन है, उसके पास एक मरीज आता है जिसके पैर में एक बहुत बड़ा घाव हो गया है।
अगर उस हिस्से को काटा नहीं गया तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और मरीज मर जाएगा। जब वह डॉक्टर उस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, उसके पैर पर चीरा लगाता है, उसे दर्द देता है और उस खराब हिस्से को काट देता है। मरीज करा रहा है। बाहर खड़ा कोई नासमझ व्यक्ति कह सकता है कि यह डॉक्टर कितना क्रूर है, जो इस बेचारे को कितना दर्द दे रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वह डॉक्टर उस मरीज पर दया कर रहा है। वह छोटा दर्द देकर उसके जीवन को बचा रहा है, उसके जीवन की रक्षा कर रहा है। ईश्वर का न्याय भी ऐसा ही है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो ईश्वर हमें दुख या सजा देता है। वह उसकी क्रूरता नहीं बल्कि उसकी दया है। वह सजा हमें इसलिए मिलती है ताकि हमारे कर्मों का मैल साफ हो सके, हमें एहसास हो जाए कि गलत रास्ते का अंजाम बुरा होता है, ताकि हम आगे चलकर और बड़े पाप करने से बच जाएं। अगर कोई पिता अपने बच्चे को गलत आदत पड़ने पर डांटता है या थप्पड़ लगाता है तो ये बच्चे का दुश्मन नहीं है, वह उस पर दया कर रहा है, उसका हित चाह रहा है। पिता बच्चे का, उस डांट के पीछे पिता का प्यार और दया छिपी हुई है ताकि बच्चा भविष्य में बर्बाद ना हो। ईश्वर हमारा परम पिता है, उसकी हर सजा में हमारे सुधार की दया छिपी हुआ करती है। जब एक परिवार में इस नियम को स्वीकार कर लिया जाता है तो उस घर का माहौल पूरी तरह बदल जाया करता है। हम जो अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करके कुढ़ते रहते हैं, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, वह शिकायत खत्म हो जाती है। हमें समझ में आ जाता है कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है और उसे उसके कर्मों का। यदि मुझे अपनी स्थिति को बदलना है तो मुझे आज से ही अपने कर्मों में सुधार करना होगा। आज के माता पिता बच्चों को केवल अंधी दौड़ में दौड़ना सिखा रहे हैं। अंधी दौड़ में, चूहा दौड़ भी कहा जाता है जिसको। उन्हें सिखाइए कि बेटा, शॉर्टकट से मिली सफलता कभी टिकेगी नहीं, क्योंकि वह ईश्वर के न्याय के खिलाफ है। बिना मेहनत के कमाया हुआ एक एक पैसा कर्ज की तरह, लोन की तरह चुकाना पड़ेगा। आज हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपराध, भ्रष्टाचार, जिम्मेदारी से भागना। ये सब तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक देश का नागरिक भीतर से नहीं सुधरेगा। जब हर सरकारी दफ्तर में बैठा अफसर, सड़क पर चलता हर नागरिक और व्यापार करता हुआ हर व्यापारी ये जान जाएगा कि ईश्वर का न्याय अचूक होता है। मैं सीसीटीवी कैमरे की नज़र से तो बच सकता हूँ, समाज से भी छुप सकता हूँ, लेकिन उस सर्वशक्तिमान के बही खाते से नहीं बच सकता। तो देश से भ्रष्टाचार अपने आप गायब हो जाएगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसे किसी का डर नहीं है कि वह किसी के दबाव में गलत फैसला करे। वह न्यायकारी है, इसलिए उसका सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी और स्पष्ट है। वह दयालु है, इसलिए वह हमें हर सजा के माध्यम से सुधरने का मौका देता है। तो आइए आज से हम अपने हर कर्म को इस तराजू पर तोलना शुरू करें। जब भी कोई गलत काम करने का विचार मन में आए तो रुकें और याद करें कि उस सर्वशक्तिमान न्यायकारी परमात्मा की अदालत में कोई तारीख आगे नहीं बढ़ा करती, वहाँ सीधे न्याय होता है। अपने कर्मों को शुद्ध बनाइए और जीवन को आनंद से भरिए। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शं, जय भारत, गणवंतु विश्वमार।